गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रवीण सोनी अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी पे आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है टीजीटी की तैयारी में, पीजीटी की तैयारी में हम सब सारे भाई बहन हैं। तो मेरा जो वीडियो है वो रिलेटेड है टीजीटी से। मेनली इस पर फोकस किया जाएगा टीजीटी पे, और टीजीटी से जो भी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसी के अंतर्गत हम लोग एक शेक्सपियर के नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सोनेट्स के बारे में जान लिया जाए, सोनेट्स होता क्या है। तो जो सोनेट्स शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड सोनेटो से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है लिटिल साउंड या लिटिल सॉन्ग। ठीक है। और इटली में इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाले, परिचित कराने वाले, सोनेट्स का आविष्कार कह सकते हैं, या सोनेट्स को जन्म देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जियाकोमो डी लेंटिनी। जियाकोमो डी लेंटिनी, इन्होंने जो है सोनेट्स को इंग्लैंड, इटली में जो है जन्म दिया। इन्होंने परिचित कराया हमें सोनेट से। लेकिन इसको परफेक्शन देने वाले व्यक्ति, यानी कि जैसे कहा जाता है कि जन्म देने वाले से ज़्यादा महत्व जो है पालन पोषण करने वाले को दिया जाता है। सेम उसी तरह से आपका लेंटिनी महोदय ने सोनेट्स को जन्म दिया इटली में, लेकिन इसको परफेक्शन में लाने वाले जो है वो पेट्रार्क महोदय हैं। कौन है? पेट्रार्क महोदय ने, फ्रांसिस्को पेट्रार्क महोदय ने सोनेट्स को परफेक्शन दिया। तो जो सोनेट्स का जो इनके स्ट्रक्चर था, आप जैसा जानते हैं कि अमूमन जो है सोनेट्स कितने लाइन की होती है? 14 लाइन की होती है। वैसे तो आपके 16 लाइन के भी सोनेट हैं, 10.5 लाइन्स की भी सोनेट्स हैं। जो कर्टेन सोनेट्स होता है 10.5 लाइन्स की होती है। स्पेंसरियन जो सोनेट होती है 16 लाइन्स की होती है। ठीक है। लेकिन अमूमन एक माना जाता है कि जो सोनेट होती है वो 14 लाइन्स की ही होती है। ठीक है। पेट्रार्क महोदय ने इस 14 लाइन को 2 हिस्सों में बांटा, एक ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेट। यानी कि ऑक्टेव जो होता है ये 8 लाइन का होता है, और सेस्टेट जो होता है वो 6 लाइन का होता है, 6 लाइन का होता है। 8 और 6 को मिला देंगे तो ये हमारा बनता है 14 लाइन्स। ठीक है। तो ये आपको 2 भागों में बांटा गया। और इसको जो है, जो आपका जो 8 लाइन होता है, इसमें 8 लाइन में इसको प्रॉब्लम दिया जाता है। यानी कि 8 लाइनों में सोनेट्स का प्रॉब्लम दिया जाता है, और जो 6 लाइन होता है इसमें सॉल्यूशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सॉल्यूशन दिया जाता है। ठीक है। तो जो ये टर्निंग पॉइंट होता है, 8 से जब हम 9वीं लाइन पे जो ही जाते हैं, ठीक है, तो हमारा टर्निंग पॉइंट होता है, उस टर्निंग पॉइंट को वोल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टा बोलते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका पेट्रार्कन सोनेट। इसका जो है राइमिंग स्कीम जो होता है वो ए बी बी ए बी ए सी डी ई और सी डी ई, ये आप इसका राइमिंग स्कीम होता है। 4 4 8 8 8 4 4 8 10 12 14, ये मिला के आपकी 14 लाइन्स हो गई। ठीक है। और आपका जो शेक्सपियरियन सोनेट है, ये तो आपका हो गया इटालियन सोनेट। आपका जब शेक्सपियरियन सोनेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सोनेट्स को इंग्लैंड में लाने वाले कौन व्यक्ति हैं। तो सोनेट्स को इंग्लैंड में लाने वाले व्यक्ति जो है वो थॉमस याट महोदय है। ठीक है। जैसे कि आपके लेंटिनी महोदय है, उसी तरह से थॉमस याट महोदय है। लेकिन इंग्लैंड में इसको परफेक्शन में लाने वाले जो व्यक्ति है वो अर्ल ऑफ सरे हैं। अर्ल ऑफ सरे। ठीक है। इनका जो पैटर्न है वही आपका 14 लाइन्स इनका भी है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑक्टेव और सेस्टेट में जो 2 भागों में डिवाइड किया गया है सोनेट को, अर्ल ऑफ सरे ने इसको चेंज कर दिया है, इसको 3 क्वार्टरन कर दिया है, 3 क्वार्टरन कर दिया है, और प्लस 1 कपलेट कर दिया है। ठीक है। तो क्वार्टरन का मतलब होता है, एक क्वार्टरन मतलब 4 लाइन्स होता है।
ठीक है, यानी कि 4 × 3 = 12, यानी क्वार्टर में कितनी लाइन्स हो गई, 12 लाइन्स हो गई। और कपलेट, कपलेट मतलब कपल, जोड़ा, कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन्स, तो 2 लाइन्स ये कर देंगे तो 12 और 2 मिल करके 14 लाइन्स आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका इंग्लिश सोनेट में और इटालियन सोनेट में। और इसका जो राइमिंग स्कीम है, इसका अभी जो है चेंज कर दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, 4 4 8 2 10 2 12 2 14। ये आपका जो है ये जो 2 पार्ट्स है आपका क्वार्टरन और कपलेट, ये इटालियन से चेंज है। और आपका जो राइमिंग स्कीम है ये आपका इटालियन से चेंज है। ठीक है, शेक्सपियर जैसे इन्होंने 8 लाइन्स में प्रॉब्लम बताया और 6 लाइन में सॉल्यूशन बताया, सेम अर्ल ऑफ सरे महोदय ने भी 8 लाइन में प्रॉब्लम बताया और 6 लाइन में सॉल्यूशन बताया। लेकिन शेक्सपियर की सोनेट की अगर बात करते हैं तो शेक्सपियर ने चेंज कर दिया। शेक्सपियर ने इन 12 लाइनों में प्रॉब्लम दिया है और इस लास्ट के 2 लाइन्स जो कपलेट होता है उसमें शेक्सपियर ने सॉल्यूशन दिया है। तो ये तो रहा मोटी मोटा आपका सोनेट्स के बारे में परिचय। अब हम लोग पढ़ेंगे शेक्सपियर के सोनेट्स। शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंस फैक्ट्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शेक्सपियर ने जो है 154 सोनेट लिखा है। स्पेंसरियन सोनेट को हम जो है इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश सोनेट भी इसको बोलते हैं, या इसको एलिजाबेथन सोनेट भी बोलते हैं। एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी इसको जानते हैं। एलिजाबेथन सोनेट किस लिए जानते हैं? एलिजाबेथन सोनेट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं शेक्सपियर बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन एज से, और इस तरह के जो सोनेट का परफेक्शन दिया गया वो आपका एलिजाबेथन एज में ही दिया गया, इसलिए जो है इसको एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए शेक्सपियर्स के जो सोनेट्स हैं वो कितने हैं? 54 है। ये ऑन रिकॉर्ड है, 154 तो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन शेक्सपियर की तमाम ऐसे और भी सोनेट्स हैं जो अनरिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्ड में नहीं है। वैसे तो कुछ लोग बताते हैं कि जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं वो लगभग 200 के करीब है, हो सकता है 200 के पार भी हो या 200 से कुछ कम भी हो, लेकिन अनरिकॉर्डेड भी इनके बहुत सारे सोनेट्स हैं। कुछ सोनेट्स तो आपके जो है ड्रामा में मिलते हैं, जैसे एज यू लाइक हो गया, 12th नाइट हो गया, उसमें भी कुछ सोनेट्स आपके मिल जाएंगे। तो शेक्सपियर के जो अन्य सोनेट्स हैं वो अनरिकॉर्डेड क्यों हैं, इसका थोड़ा सा कारण जान लीजिए कि शेक्सपियर जब जो है अपने बर्थ प्लेस से जब लंदन को जाते हैं तो इनका मेन फोकस जो होता है वो अर्निंग पे होता है, पैसे कमाने पे होता है। और पैसे कमाने का जो स्रोत था वो सोनेट नहीं था, वो ड्रामा थे। तो इनका मेनली फोकस था ड्रामा पे। और ये सोनेट्स और जो इनके पोएम्स हैं, जो 5 पोएम्स हैं, ठीक है, और 154 जो सोनेट्स हैं, ये खाली टाइम में लिख लिया करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो उस समय सोनेट्स, उस समय जो थिएटर हुआ करते थे, जो आपका हाफ रूफ्ड थिएटर हुआ करते थे। हाफ रूफ्ड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे परफॉर्मेंस किया जाता था वो उस पर छत हुआ करता था, जहाँ दर्शक बैठा करते थे वो आपका छत नहीं हुआ करता था, हाफ रूफ्ड हुआ करता था। इसका मतलब ये कि बरसात के महीने में उस थिएटर को चलाना संभव नहीं था। जब बरसात का मौसम आता था, 8 महीने तो चलते थे, लेकिन 4 महीने जो बरसात के सीजन्स थे उसमें जो है थिएटर बंद हुआ करते थे। या जब कभी महामारी आया करती थी, जैसे कि आपका जो 1593 में आया था, इसको ईयर ऑफ प्लेग के नाम से भी जानते हैं, ईयर ऑफ प्लेग के नाम से भी जानते हैं। इस समय जो है थिएटर्स बंद थे, प्लेग के कारण से बंद थे। तो जब राइटर खाली हुआ करते थे, जब शेक्सपियर खाली हुआ करते थे, तो उस समय वो जो है अपने मन बहलाने के लिए कह लीजिए या अपने शौक के लिए कह लीजिए, वो पोएम्स और सोनेट्स को भी लिख लिया करते थे। तो ये वजह है कि आपका रिकॉर्डेड 154 सोनेट है, अनरिकॉर्डेड भी इनके सोनेट्स रहे हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो ये जो 154 सोनेट्स हैं इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग इनका मिलता है ये होता है द सोनेट्स ऑन फ्रेंड्स, सोनेट्स ऑन फ्रेंड्स। इसकी संख्या 126 है, यानी कि जो इन्होंने फ्रेंड्स पे सोनेट्स लिखा है
इसकी संख्या 126 है। इसमें भी सब कैटेगरीज है। पहला जो कैटेगरीज है, ऑन द अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन, ये इनके पैटर्न थे, संरक्षक थे। ऐसा बताया जाता है कि जब शेक्सपियर लंदन में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़े शहर में जाने के बाद और आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं बड़े शहरों में, तो बड़े शहरों में किसी न किसी का संरक्षण होना जरूरी है। तो आप लंदन में इनको जो सबसे बड़ा जो संरक्षण मिलता है वो इन्हीं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन महोदय का ही मिलता है, जो कि लगभग इनसे परिचय जो हुआ 1593 या 92-93 में इनसे इनका परिचय होता है और सबसे बड़ा संरक्षण इनको इनसे मिलता है। इसलिए इनके रिमेम्बरेंस में इन्होंने 113 सोनेट दिया है, यानी कि सोनेट नंबर 1 से लेकर के सोनेट नंबर 113 तक जो है ये किसके ऊपर सोनेट है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन महोदय के ऊपर सोनेट है। ठीक है, दूसरा जो इनका सोनेट है फ्रेंड्स पे, वो किस पे, बेन जॉनसन पे, बेन जॉनसन। ठीक है, ये जो तीसरा आपको जो पोयम सोनेट मिलेगा ये बेन जॉनसन महोदय में मिलेगा। इस पे इन्होंने 3 सोनेट लिखा है। ठीक है, सोनेट नंबर 37, 38 और 39, ये जो सोनेट है लगभग ये किस पे है, बेन जॉनसन पे है। राइवल पोएट्स, समकालीन पोएट्स इनके जो है बेन जॉनसन पे है। देखिए बेन जॉनसन के बारे में अगर बात किया जाए तो बेन जॉनसन एक क्लासिकल ड्रामेटिस्ट थे। ठीक है, ये रोमांटिक ड्रामेटिस्ट नहीं थे शेक्सपियर की तरह, ये क्लासिकल ड्रामेटिस्ट थे। लेकिन बेन जॉनसन जो है 1598 से पहले बेन जॉनसन जो थे वो शेक्सपियर के बीटा क्रिटिक्स थे, एक बहुत बड़े आलोचक थे। लेकिन 1598 के बाद जो है इनके जो है बहुत गहरे मित्र बन जाते हैं, बहुत बड़े समर्थक बन जाते हैं। वजह ये होता है कि 1598 में बेन जॉनसन महोदय भी सोचते हैं कि मैं भी ड्रामा के फील्ड में आऊँ, मैं भी जो है कॉमेडी लिखने का उन्होंने प्रयास किया। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर उनकी फर्स्ट कॉमेडी है बेन जॉनसन की, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। उसको लिखने के बाद बेन जॉनसन का ये जो प्ले था ये पब्लिश नहीं हो रहा था, बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, क्योंकि उस समय जो है शेक्सपियर का एक बहुत बढ़िया स्थान था और भी आपके यूनिवर्सिटी विट्स थे, उनके आगे बेन जॉनसन का चल नहीं पाता था। उस समय में जो है शेक्सपियर ने इनका हेल्प ही नहीं किया, यानी कि इनका जो वो प्ले था शेक्सपियर ने पब्लिश भी कराया और उसमें प्ले भी किया, रोल भी किया, उसमें अदाकारी भी किया इन्होंने। तो तब से जो है बेन जॉनसन इनके जो है बहुत बड़े सपोर्टर हो गए। हाँ, तो इसलिए जो है ऐसा मतलब शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, सोनेट नंबर 37, 38 और 39, ये 3 सोनेट जो है वो किस पे है, बेन जॉनसन पे है। और जो आपका जो सी तीसरा कैटेगरी जो है, ये तीसरा जो नंबर की जो सोनेट्स है ये लिखे हैं आपका क्रिस्टोफर मार्लो पे, क्रिस्टोफर मार्लो पे है। इनकी संख्या 10 है और ये जो है 78 से लेकर के 87 नंबर की जो सोनेट है ये किस पे है, ये मार्लो पे ही लिखी गई है। तो आप देख लीजिए यहाँ से ये 26 और ये बेन जॉनसन पे 3 और फिर ये आपके मार्लो पे 10। ठीक है, 10 और ये 3। इसको जब हम कंक्लूड करते हैं, जब इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये सॉरी 126 नहीं है, 113 है। 113 किन पे है, साउथहैम्पटन महोदय पे है। तो 113 और 10 मार्लो पे और 3 बेन जॉनसन पे, इसको जोड़ते हैं तो 3 3 6, 1 1 2 और 126 पूरा टोटल होता है। जो 126 सोनेट है ये फ्रेंड्स पे है। दूसरा पार्ट्स आते हैं शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट है शेक्सपियर के सोनेट का वो डार्क लेडी पे बताया जाता है। दूसरा पार्ट जो है डार्क लेडी से रिलेटेड है, जो कि 127 टू लेकर के 154 माना जाता है। ठीक है, इसको भी 3 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है, ए, बी और सी। पहला जो आपका 127 से लेकर के 137, यानी कि लगभग 10 पोएम, 10 सोनेट्स, इनकी जो है इनकी ग्लोरिफिकेशन पे है।
ग्लोरीफिकेशन पे है। यानी कि इन्होंने इसमें यानी कि 127 से लेकर के 137 तक डार्क लेडी के ग्लोरीफिकेशन पे लिखा गया है। ये डार्क लेडी कौन है? ठीक है, डार्क लेडी के बारे में डार्क का मतलब होता है अनविल, जो क्लियर ना हो, जिसके बारे में एक्चुअल जानकारी ना हो। डार्क लेडी कौन है, वो डार्क लेडी कौन थी जिसके बारे में शेक्सपियर ने लिखा है, ऐसे संभवतः लोग अंदाजा लगाते हैं, कल्पना करते हैं कि शायद वो जो है मैरी फिटॉन थी। कौन थी? मैरी फिटॉन थी। शायद ये मैरी फिटॉन पे लिखे हैं। ठीक है, तो जो आपका जो पहला हिस्सा जो है इनका, जो पहला हिस्सा है इनका डार्क लेडी का, ये जो है 27 से लेकर के 137 तक इनके ग्लोरीफिकेशन पे है। और दूसरा जो हिस्सा इनका है 138 से लेकर के 152 तक, ये जो है डिनंसिएशन पे है। डिनंसिएशन मतलब होता है निंदा। ठीक है, 127 से लेकर के 137 तक की जो सोनेट्स हैं, इसमें जो है डार्क लेडी का इन्होंने ब्यूटिफिकेशन किया है, उनको ग्लोरीफाई किया है। लेकिन जो आपका 138 से लेकर के 152 में उसकी निंदा की है, उनके प्यार की निंदा की है, उनके खूबसूरती की निंदा की है। और जो लास्ट के आपके जो सोनेट्स हैं 153 और 154, ये आपका जो गॉडेस ऑफ लव पे है, गॉडेस ऑफ लव पे है। गॉडेस ऑफ लव पे है, जो प्यार में धोखा खाए हुए जोड़ियों पे जो है एक कटाक्ष करती हैं, एक मजे लेने का काम करती हैं, गॉडेस ऑफ लव। ठीक है, जिसको हम क्यूपिड के नाम से जानते हैं, क्यूपिड के नाम से जानते हैं। इनके ऊपर 153 और 154 ये दो सोनेट जो है इनके ऊपर लिखा गया है। तो ये रहा शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में फैक्ट्स। एक चीज़ और जान लीजिए, शेक्सपियर का एक सोनेट नंबर 99 है, सोनेट्स नंबर 99 है। तो जो सोनेट्स नंबर 99 है, इसमें जो है शेक्सपियर ने ये 14 लाइन्स को फॉलो नहीं किया है, ये 15 लाइन में लिखा है। जो शेक्सपियर का जो सोनेट 99 नंबर है, इसको जो है 50 लाइन्स में लिखा गया है, इसको हमें ध्यान देना है। ठीक है, और जो लगभग आपके और जो सोनेट है आपके लगभग 127 जो है आपका, सॉरी इसको मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, कुछ एक दो सोनेट इनके ऐसे भी हैं जो आयम्बिक पेंटामीटर को में न लिख करके इनको आयम्बिक टेट्रामीटर में इन्होंने लिखा है। उसको थोड़ा सा कंफर्म कर लिया जाएगा, मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो ये रहा मोटी मोटा थोड़ा बहुत आपका शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब जो है ये लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मार्कर भी अब कम चल रहा है, हल्का हो रहा है, इसलिए आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। आगे इसको ज़रूरत लगेगी तो इसको और आप आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, इसको और लंबा करके पढ़ लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।